अरे बलराम, दुविधा में दिख रहे हो भाई। क्या बताऊं डॉक्टर ज्ञान, एक तरफ मेरी फसल अच्छी दिख रही है और वहीं दूसरे खेत की फसल कुछ ज्यादा स्वस्थ नहीं लग रही। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब दोनों खेत में समान मात्रा में खाद डाली है तो फिर ऐसा क्यों दिख रहा है। बलराम, मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें फसल पोषण आवश्यकता के बारे में जानने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा विस्तार में बताइए। आओ, सबसे पहले तुम्हें एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ। बलराम, अभी तुम अपने सामने दो ड्रम देख रहे हो, एक टूटा हुआ है और एक पूरी तरह से ठीक। मैं चाहूंगा कि तुम दोनों ड्रम में पानी डालो। अरे, ये तो एक ड्रम से पानी निकल रहा है। हाँ बलराम, अब मैं ड्रम के उस हिस्से को बंद कर देता हूँ जहाँ से पानी निकल रहा है। बलराम, अब एक बार फिर से इसमें पानी। डॉक्टर साहब, ड्रम तो अभी भी नहीं भरा। थोड़ा पानी और भरते ही ये तो फिर से बहने लगा। हाँ बलराम, लेकिन पहले के मुकाबले इस बार ड्रम में ज्यादा पानी है। अब मैं इस हिस्से को भी जोड़ देता हूँ और तुम एक बार फिर से पानी भरो। डॉक्टर साहब, मैं कुछ समझ नहीं पाया। 2 बार जोड़ने के बाद अब जाकर इसमें पानी भरा। हाँ बलराम, आओ, अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। इस टूटे हुए ड्रम को फसलों में डाले जाने वाले पोषक तत्व समझो और ड्रम में भरे हुए पानी को फसलों में होने वाली वृद्धि। अब हमने देखा कि तुमने जब टूटे हुए ड्रम में पानी डाला तो वह कम स्तर पर ही बहने लगा, लेकिन मैंने जब ड्रम के टूटे हुए हिस्से को जोड़ा तो पानी का स्तर बढ़ गया। इसको ऐसे समझो कि जब पौधे में किसी एक भी पोषक तत्व की कमी थी तो वह ज्यादा नहीं बढ़ पाया अथवा उसका विकास नहीं हो पाया, लेकिन पौधे को उस पोषक तत्व के प्रदान करते ही पौधा बढ़ गया। तो बलराम, इससे हमें ये समझ में आया कि अगर तुम्हारी फसल में एक भी पोषक तत्व की कमी रही तो उससे तुम्हारी फसल का विकास नहीं होगा, फिर चाहे तुम बाकी सभी पोषक तत्वों को कितना भी डाल लो। तो डॉक्टर ज्ञान, इसका मतलब मेरे दूसरे खेत में कुछ पोषक तत्वों की कमी है। हाँ बलराम, अब तुम सही समझे, यानी किसी भी पौधे की एक समान वृद्धि उस पोषक तत्व पर भी निर्भर करती है जो न्यूनतम मात्रा में होता है। इस सिद्धांत को कृषि विज्ञान में लिबिक का न्यूनतम नियम भी कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए तो किसान को अपनी मिट्टी का समय समय पर परीक्षण करवाना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा बलराम। मिट्टी के रासायनिक परीक्षण से किसान को कई ऐसी जानकारी मिलती है जिससे किसान की लागत कम होने के साथ साथ उसकी फसल की गुणवत्ता एवं पैदावार दोनों बढ़ती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज आपके व्यवहारिक उदाहरण के जरिए मुझे कृषि विज्ञान के न्यूनतम नियम के बारे में अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अब आगे से मैं इन सभी बिंदुओं का ध्यान अवश्य रखूंगा। हाँ बलराम, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक किसान को अपनी फसल के साथ साथ अपने खेत और मिट्टी की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए और फसल के स्वास्थ्य के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जी डॉक्टर ज्ञान, मैं समझ गया, लेकिन अब मुझे जरा ये बताइए कि मैं अपने इस दूसरे खेत की फसल के लिए क्या कर सकता हूँ जिससे ये भी इस वाले खेत की तरह स्वस्थ हो जाए। बलराम, फिलहाल तो तुम्हें मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए JU का इकोमैक्स प्लस का प्रयोग करना चाहिए और साथ में फसल की सेहत सुधारने के लिए JU के मोरगेन या एक्सपर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके महत्वपूर्ण सलाह और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। JU एग्री साइंसेज, मिट्टी मुस्कुराएगी।